Hi, this is Chanchal. Let's continue with chapter number first, number system. आगे का टॉपिक जो है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन. इस पूरे वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे. सिंप्लीफिकेशन जो है हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी है. एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे या और कोई रेफ्रेशर्स में भी देखेंगे, आर डी शर्मा में या फिर आर एस अग्रवाल में, तो आपको बहुत बहुत वैरायटी मिलेगी. तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे. और सिंप्लीफिकेशन अगर आप अच्छे से सीख गए तो आपको रेशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा इजी लगेगा. तो सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए पहले मैं बेसिक क्लियर कर रही हूँ. जो हमने बेसिक्स में आ गया हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्योंकि इसका भी यूज है सिंप्लीफिकेशन में. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं. Let's say a raised to the power m multiplied by a raised to the power n will be equals to what? A raised to the power m plus n. When bases are same and powers are different, और अगर multiplication हो रहा हो तो यहाँ आके powers जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? Add हो जाएंगी. Similarly, a raised to the power m divide by a raised to the power n. यहाँ मल्टीप्लीकेशन था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. बेसिस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं. सपोज a रेज टू द पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो ये वाली जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी. m इंटू n हो जाएगा. ठीक है, बहुत जगह ऐसा भी होता है m इंटू n, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस ऑल्सो मीन्स मल्टीप्लीकेशन. इसके बाद अगर a की पावर माइनस m है, दैट मीन्स पावर नेगेटिव है और मैं चाहती हूँ मुझे पावर को पॉजिटिव करना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी? a रेज टू द पावर माइनस m है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको, ये जो बेस है इसको ही रेसिप्रोकल कर देंगे. 1/a हो जाएगा और इसकी पावर पूरे की क्या हो जाएगी? n हो जाएगी. ठीक है, पूरे की पावर या इसकी पावर हमारी क्या हो जाएगी? m. इसी का एक मैं जनरलाइज्ड वर्जन लेती हूँ. सपोज कर लेते हैं कि a/b और इसकी पावर है -m. ठीक है, अब फिर ये पावर नेगेटिव है लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव हो जाए. उसके लिए इसको फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे. तो अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा? b/a और उसकी पावर हो जाएगी m, नेगेटिव से पॉजिटिव. और इसके अलावा और क्या एक्सपोनेंट्स थे जो हमने पढ़े हुए हैं? a रेज टू द पावर 0. किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. ये भी हम देख चुके हैं. तो ये हमारे बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं. इसके अलावा हमको देखना है कुछ बेसिक आइडेंटिटीज. ठीक है, आइडेंटिटीज वैसे हमारे सेकेंड चैप्टर में है, उधर हम डिटेल में बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. फिलहाल चैप्टर 1 के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए बेसिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं. कुछ बेसिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, है ना. बेसिक आइडेंटिटीज जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. माइनस में क्या हो जाएगा? 2ab के सामने माइनस लग जाएगा. इसके अलावा a प्लस बी का होल क्यूब भी है, a माइनस बी का होल क्यूब भी है, और ऐसी बहुत सी आइडेंटिटीज है जो मैं सेकेंड चैप्टर में कवर अप करूंगी. फिलहाल चैप्टर 1 के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए ये बेसिक आइडेंटिटीज काफ़ी हैं. फिर इसके बाद मैं आपको रूट के बारे में बताती हूँ. सपोज a ये अंडर रूट है b के. अच्छा, ये और इसमें फर्क है, ये इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है. इसको हम पढ़ेंगे a रूट b. इसको क्या बोलेंगे? a रूट b. और यहाँ पर ये जो a है ना, ये अंडर रूट में है. इसको आपको बहुत ध्यान देना है सिंप्लीफिकेशन में. ठीक है, क्या बोल रही हूँ? जैसे ये 3 अंडर रूट 4, इसको हम क्या बोलेंगे? 3 अंडर रूट 4. और इसको मैं क्या बोलूँगी? 3 रूट 4. तो ये इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सिस्टम है, ये सब हम इस वीडियो में ही डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे. फिलहाल के लिए इसको नोट कर लेंगे.
अब हम देखते हैं जो रूट वाले जो हमारे सिंप्लीफिकेशंस होंगे उनको हमको कैसे करना है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या, सिंप्लीफिकेशन के अंदर टोटल 4 ऑपरेशंस आते हैं। सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर 4 ऑपरेशन आते हैं, एक तो प्लस, एक तो माइनस, एक तो मल्टीप्लाई और एक तो डिवाइड। इसमें ही पूरी कहानी खत्म है ना। अब इसमें ही पूरी कहानी खत्म है, लेकिन बहुत कहानी बड़ी है ना, तो उसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एडिशन की बात लेती हूँ, ठीक है। एडिशन मैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चन उठा रही हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, कैसे प्लस करना है रूट को, कैसे रूट को माइनस करना है। ये बेसिक चीजें अगर आप पकड़ लोगे ना तो पूरा फिर चैप्टर इजी है। सपोज मैंने बोला √5 प्लस √5, तो इसका आंसर कितने स्टूडेंट्स बोलेंगे? देखो कुछ सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो कुछ बच्चे हो सकता है कि बोलेंगे कि √5 प्लस √5 होता है √10, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि √5 प्लस √5 होता है 2√5। तो आंसर जो है वो ये सही है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ, ये गलतियां होती हैं एग्जाम्स में। √5 प्लस √5 एग्जाम में हो सकता है कि कुछ बच्चे करके आ जाएं √10, जो कि बिल्कुल गलत है। √5 प्लस √5 जो है उसका आंसर होगा ये। तो इसलिए इन चीज़ों का हमको बहुत ध्यान देना है। तो मैं बता दूं, अगर सेम रूट हो, हम प्लस तब करेंगे जब हमारे रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है √2 प्लस √3, तो ये रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं ये अलग अलग हैं, तो इसको आप ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये सॉल्वेबल नहीं है, ये सॉल्व आप नहीं कर सकते, ये फाइनल आंसर यही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ √3 प्लस √3, तो हाँ ये सॉल्वेबल है। और √3 प्लस √3 √6 नहीं होगा, √3 प्लस √3 होता है 2√3। एक √3 ये है, एक √3 है, आपके पास 2√3 हो गए। सो √3 प्लस √3 इज नथिंग बट 2√3। इसका बहुत बहुत ख्याल रखना, पेपर में यही गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, √5 प्लस √5 इज 2√5, ठीक है। अब सपोज मैंने लिखा √2 प्लस √2 प्लस √2, तो √2 प्लस √2 प्लस √2 √8 होगा, सॉरी √6 होगा कि 3√2 होगा। मैं बोल रही हूँ इसका आंसर √6 होगा या 3√2 होगा। तो इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। पहले तो चेक करो इसको आप ऐड कर सकते हो कि नहीं। तो ऐड, ये देखो इसमें भी √2, इसमें भी √2, इसमें भी √2, रूट के अंदर का नंबर सेम है, तो हाँ हम इसको सॉल्व आगे कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। फिर कितने √2 है? 3, तो आंसर हो जाएगा 3√2। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा √2 प्लस √2 प्लस √3, मैं पूछ रही हूँ कि इसका आंसर बताओ, लेकिन आंसर बताने के पहले आप चेक करो कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं भी कि नहीं। तो एक स्टेप तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो रूट के अंदर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये पोर्शन हमारा सॉल्वेबल है, बट इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। √2 प्लस √2 कितना? √4 कि 2√2? आंसर हो जाएगा 2√2, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा कितना? 2√2 प्लस ये √3। अब फिर चेक करो क्या ये चीज सॉल्वेबल है। हर स्टेप पे आप चेक करते जाओ, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे इस रूट के अंदर √2 है और इसके अंदर √3 है, ये अलग अलग है, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है, समझे। एक और, ये √5 है, ये √5 है, ये √3 है, ये √3 है। ये सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व होगा या नहीं होगा? ये सॉल्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी रूट है, ये भी रूट है, और दोनों के अंदर 5 है, तो हाँ हम इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। √5 प्लस √5 इज 2√5, ठीक है। और √3 और √3 कितना हो जाएगा? 2√3। ध्यान देना, √3 प्लस √3 √6 नहीं होगा, √5 प्लस √5 √10 नहीं होगा, ये गलतियां होती हैं, ठीक है। √5 प्लस √5 इज 2√5, √3 एंड √3 इज 2√3। अब मुझे बताओ ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इससे मतलब नहीं है रूट के बाहर क्या है, रूट के अंदर क्या है उससे मतलब है, क्योंकि यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √3 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा। एंड दिस इज दी
फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है सिंप्लीफाई की कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो। अभी मैं इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगी, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं जो हम अभी तक कर रहे थे ताकि और हमारी प्रैक्टिस हो। बहुत प्रैक्टिस करनी है ना। मैं तो चाहूंगी कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और आप खुद से इसको करके देखें। उसके बाद जो मैं सॉल्व कर रही हूँ फिर आप आंसर्स को क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक कर लेंगे हम। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है फर्स्ट नंबर पे कि ये सॉल्व होगा भी या नहीं होगा। तो वो कैसे चेक करते हैं, रूट के अंदर देख के। यहाँ रूट के अंदर लिखा है √3 और यहाँ भी रूट के अंदर लिखा है 3, तो इसका मतलब ये सेम है, इसका मतलब हाँ ये सॉल्व होंगे। लेकिन कैसे होंगे, यहाँ कुछ नहीं है ना, इसका मतलब होता है कि ये 1 है। जैसे x लिखा होता है तो x का 1x कुछ होता है क्या, ये x ही होता है ना। तो उस तरीके से √3 का मतलब यहाँ पर 1 लगा हुआ है, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है जनरल प्रैक्टिस में, बट यहाँ पे 1 है। तो 2 √3 और 1 √3 को आप मिला दोगे तो आंसर आएगा 3 √3। ठीक है, 2 √3 और यहाँ पे 1 √3 है, तो इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 3 √3। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि सॉल्व होगा या नहीं। रूट के अंदर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी रूट के अंदर 5 है, तो हाँ इजीली सॉल्व हो सकता है। तो कर दो सॉल्व। इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, अंदर का कुछ नहीं होगा, अंदर ऐसे का ऐसा ही होगा। 4 + 6 = 10। ये चेक करो कि ये ऐड होगा या नहीं होगा। ये ऐड होगा कि नहीं, ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ रूट के अंदर 6 है और यहाँ पे रूट के अंदर 3 है। भले ही बाहर की चीजें, क्यों मान लो ये है, ये 7 होता, ठीक है, अभी तो 2 है, मान लो 7 होता, उससे मतलब ही नहीं है, मतलब रूट के अंदर से है। अगर वो सेम नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये इसका यही आंसर है, इसका आंसर यही लिख देना वापस। इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा, बिकॉज ये सॉल्वेबल ही नहीं है। ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी बाहर 2 है, बट हमको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब किससे है, जो रूट के अंदर क्या है उससे मतलब है। ठीक है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे रूट के अंदर 6 लिखा हुआ है, तो इससे हम, इसलिए ये सॉल्वेबल नहीं है और आंसर जो है वो यही एज इट इज आएगा। इसको देखो, ये सॉल्व होगा। कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये सॉल्व होगा, कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये सॉल्व नहीं होगा। देखो ये सॉल्व वैसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रूट के अंदर 8 है और यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, तो ये वैसे तो सॉल्वेबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको क्वेश्चन का नाम ही है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, ये रूट की जगह एज इट इज रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 = 8 and 2 2 = 4 and 2 1 = 2. That means 8 can be written as 2 × 2 × 2. इस 8 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2. ठीक है, इस 8 की जगह मैंने ये 2 × 2 × 2 लिख दिया। बाकी क्वेश्चन पूरा एज इट इज, ये पूरा मैंने वैसे ही लिखा, बस इस 8 की जगह ये लिख दिया। अब हमने पढ़ा है कि ये रूट है, इसके अंदर से पेयर्स निकलते हैं, तो क्योंकि ये हमारा एक पेयर हो गया, ये 2 और 2 का, तो ये बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 2। बाकी क्वेश्चन सेम। अब आप जरा चेक करो कि जो रूट है वो सेम है कि नहीं। अब ये सॉल्वेबल है या नहीं, तो अब ये सॉल्वेबल है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि रूट हमारा सेम है। अच्छा, अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ 1 था, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 2 √2 + 1 √2 is 3 √2। क्लियर है, ठीक है, इसको देख लेते हैं ये सॉल्वेबल है या नहीं। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है सॉल्वेबल है, क्योंकि ये भी √3 ये भी √3, तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो 1 √3 और 5 √3 is 6 √3। ठीक है, जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए यूजुअली हमारे सारे वही रूल्स फॉलो होंगे जो एडिशन के लिए फॉलो हम करते थे। कैसे माइनस करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा कि चेक करेंगे कि वेदर इट इज सॉल्वेबल और नॉट। तो ये सॉल्वेबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए रूट के अंदर देखेंगे, यहाँ भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, दैट मीन्स हाँ ये सॉल्वेबल है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब
1, तो 3√2 में से एक √2 चले जाएगा, मतलब √2 का √2 तो वैसे ही रहेगा, 3 में से 1 बाहर जो रूट के बाहर है उसको हम माइनस कर देंगे, 3 - 1 = 2। ठीक है, वैसे ही है सेम जैसे एडिशन था, यहाँ कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, तो 3 - 1 = 2। ये सॉल्व होगा या नहीं होगा? ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 5 है और यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ये सॉल्व होगा या नहीं होगा? वैसे तो ये सॉल्व नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि √8 को हम सॉल्व कर सकते हैं पहले की तरह, ठीक है, तो √8 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था तो क्या आया था? 2 × 2 × 2। 8 कैन बी रिटन एज दिस। बाकी पूरा आप सेम लिखो, बाकी आप पूरा सेम लिखो। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगा है तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसके अंदर से हम पेयर बना लेंगे। इसका पेयर हमारा बाहर निकल आया और अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा? 2 और माइनस ये एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है फिर से, तो यहाँ पे 1 है, तो 2√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा? एक √2 बचेगा। फिर से देखो, 2√2 में से 1√2 जाएगा तो एक √2 बचेगा। तो ये हम 1√2 ऐसे तो नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ये हमारा जनरल फॉर्म है। इसको देख लेते हैं, 3√3 - 2√3। पहले चेक करो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1, 1√3। तो 1√3 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? √3। ये हमारा फाइनल आंसर। इसको देखते हैं, यहाँ √5, यहाँ भी √5, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया √5। ठीक है, सॉल्व किसको करेंगे? जो रूट के बाहर है। 4 - 3 दैट इज 1, तो 1 नहीं लगाते, आंसर हो गया √5। हाँ, ये सॉल्व होगा कि नहीं? 6√5 - 6√2। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक्स क्या होती है जनरली? ये 6 है, ये भी 6 है, सॉल्व कर देंगे। नहीं, रूट के अंदर सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ रूट के अंदर 5 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी सॉल्वेबल। ये सॉल्वेबल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, दोनों में 6 कॉमन है बाहर, तो 6 बाहर कर लो, कॉमन निकाल लो, अंदर √5 माइनस यहाँ से भी 6 बाहर निकल गया कॉमन, तो अंदर बचा √2। ये भी करना है तो करो, नहीं करेंगे ये भी करेंगे, लिख देंगे तो भी 100% सही है वो, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि हमको पहले चेक करना है कि वो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। वो चेक कैसे किया जाता है? हमको रूट के अंदर देखना होता है कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। यहाँ √2 है तो यहाँ पे भी √2 होना इज मैंडेटरी, राइट। √3 होगा तो √3 होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा होना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में सब चलता है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है, मैंने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, 10 में आप आराम से सीख जाओगे। सबसे पहले तो रूल क्या कहता है कि बाहर वाले को बाहर वाले से इंटू करो, अंदर वाले को अंदर वाले से इंटू करो। जो रूट के बाहर है उसको रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, और जो रूट के अंदर है उसको आप अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, बस हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो जैसे ये रूट के बाहर क्या है 2 और यहाँ रूट के बाहर क्या है 5, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, और जो रूट के जो अंदर है, जैसे ये रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो उसको मैं रूट में ही लिखूंगी, रूट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 और ये 2, 5 2 is 10, बस ये आंसर हो गया 10√10। क्या रूल है? बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। और पहले मैं ऐसे ही वाले सिमिलर वाले ढूंढ रही हूँ उसमें, जैसे ये वाला, ठीक है, ये बाहर है और इसमें ये बाहर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 is 12, और रूट वालों को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो रूट में आएगा, 2 3 6, ये फाइनल आंसर है। ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हमको ये देखना नहीं है कि ये सॉल्वेबल है या नहीं, जैसे उसमें हमको देखना पड़ता था एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी, रूट सेम होने चाहिए। यहाँ रूट का सेम होना ज़रूरी नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ देख लो, एक मिनट, मैं इसको भी रख रही हूँ, इसको मैं बता रही हूँ इसको मैं क्यों रख रही हूँ। पहले हम इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। ये बाहर वाला नंबर, ये भी बाहर वाला नंबर, 6 2 12
और रूट वालों में रख दो, ये 2 है और यहाँ पे 6, 2 6 जा 12। हालांकि ये सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होगा ये, ठीक है, इसको कर देते हैं और सॉल्व। 12 को आप एज इट इज लिखो, ठीक है, और जो रूट के अंदर वाला 12 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ अगर प्राइम फैक्टराइज करूंगी तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। दैट मीन्स 12 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। 12 ये बाहर वाला तो एज इट इज ही चलेगा, इसके अंदर से पेयर में क्या है 2, तो ये वाला पेयर हमारा बाहर निकल जाएगा, 2 ये बाहर निकला, ठीक है, और अंदर क्या बचा √3। तो 12 2 जा 24 √3। इस तरीके से हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। 12 √3 इज द फाइनल आंसर। जो प्राइम फैक्टराइज हो जाए उसको कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने इसको क्यों नहीं किया प्राइम फैक्टराइज, कर भी दूंगी तो क्या आएगा 2 × 3, तो उसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं किया। या यहाँ पर भी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा 2 × 5, कुछ पेयर नहीं निकलेगा। यहाँ पेयर निकल रहा था इसलिए मैंने इसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया, है ना। और कौन से बचे? अब हाँ, एक चीज़, इसको मैंने क्यों रखा था बताती हूँ। √3 × √3 करेंगे तो आंसर आएगा 3, √2 × √2 करेंगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है, या फिर √a × √a करेंगे तो आंसर आएगा a, ठीक है। ऐसा क्यों, इसका क्या रीज़न है ये देख लो। √3 × √3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, लेकिन क्यों, क्योंकि ये रूट है ये भी रूट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 ये हुआ, है ना। अब क्योंकि ये रूट के अंदर है तो इसका ये पेयर है, तो जब पेयर बाहर निकलता है तो आंसर कितना आता है 1 होके निकलेगा, तो वो 3 हो जाएगा। तो आपको बस ये डायरेक्ट लिख देना है, दिमाग में बैठा लेना है। √2 × √2 इज 2, √49 × √49 इज 49, √5 × √5 इज 5। तो इनको सॉल्व करते हैं। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ देख लेते हैं, हमें पता है कि बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ बाहर तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स बाहर क्या है 1, बाहर कुछ नहीं मतलब क्या है 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले से, यानी कि 3 से। तो 1 3 जा कितना हो गया 3 × ठीक है, ये 1 3 जा कितना हो गया 3। अब अंदर वाले को अंदर वाले से कर दो, √5 × √5 कितना हो जाएगा, √5 × √5 इज 5, यानी 3 5 जा 15, ठीक है। इसको देखते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से, बाहर क्या है 1, बाहर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 1 2 जा इज 2 × अंदर वाले को अंदर वाले से, √5 × √5 इज 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा इज 10। इसका तो 3 है ना, √3 × √3 इज 3। इसको देख लेते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से, 3 2 जा 6 × अंदर वाले को अंदर वाले से। √3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे √3 से, √3 × √3 इज 3, 6 3 जा 18। आ गया होगा काफ़ी हद तक समझ में। और देखते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से, 2 2 जा 4 × अंदर वाले को अंदर वाले से, √5 × √5 कितना होगा 5, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मेन एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये फिर भी इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको देखना है वो सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, रूट को रूट से ही इंटू करेंगे तो आंसर वो 1 आएगा, जैसे √5 × √5 इज 5। इनका ध्यान देना है। कुछ एग्जाम्पल्स डिवाइड के, √3 डिवाइड बाय √3, √3 डिवाइड बाय √3, दिस कैन बी रिटन एज होल रूट और ये 3, ठीक है। तो √3 से √3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1, तो √1 इज नथिंग बट 1, तो आंसर इज 1। यहाँ देखते हैं, 3√2 अपॉन 2√2 ये लिखा है, तो रूट वालों को आप एक साथ कर दो, मतलब 3/2 ऐसे ही रहने दो, ये दोनों रूट वाले जो हैं इसको आप एक साथ कर दो, या ये स्टेप आगे तो स्किप भी कर सकते हो, अभी मैं
स्टार्ट है तुम लोग का, इसलिए ये स्टेप लिख रहे हो, है ना। तो √2 से √2 ये कैंसिल, मतलब 3/2 ही बचेगा। √1 को 1 लिखने की नीड भी नहीं है, 3/2। यहाँ देखते हैं 2√5 अपॉन √5, तो 2 का 2 एज इट इज, ये जो रूट वाले हैं उनको आप एक साथ लिख दोगे, ठीक है। तो 2 का 2 और ये जो 5 से 5 जाएगा मतलब 1, तो √1, हाँ 5 से 5 ये 0 नहीं 1, ये भी ध्यान देना, 5 1 ज़ा 5, तो √1 की जगह 1, और 1 को लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाई आके 2 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4√15 अपॉन 3√5, 4/3 एज इट इज, और इसको हम एक साथ रूट के अंदर क्या लिख देंगे, 15/5, ठीक है। इसमें नहीं देखना कि रूट सेम है कि नहीं, बस वो प्लस माइनस में हमको देखना होता है। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4/3, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, मीन्स दिस। ये देख लेते हैं 6√4 अपॉन 2√2, इसका मतलब 6/2 एज इट इज, और ये √4/2, ये रूट को हमने एक साथ कर दिया। अब देखो ये भी सॉल्व हो रहा है, तो 2 3 ज़ा 6 यहाँ पे, और यहाँ रूट के अंदर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ देखते हैं 6√13 डिवाइड बाय 3√2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, रूट कोई दिक्कत नहीं, अलग भी हो तो चलेगा। 6/3 एज इट इज, होल डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा 13/2, ठीक है। ये तो सॉल्व हो रहा है, इसको तो कर ही दो। 3 2 ज़ा 6, ये नहीं हो रहा है सॉल्व, तो इसको एज इट इज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर है फाइनल, ये हो गया डिवाइड। हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों ऑपरेशंस हमने देख लिए। तो अब इनको मिला करके, कंबाइन करके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखते हैं, क्योंकि इनका ही यूज़ आपको रैशनलाइजेशन में भी है, और ये अलग से ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी है, आरडी शर्मा वगैरह हर जगह है। तो स्टार्ट करते जाती हूँ मैं, और आपको बहुत सारे इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सिंपल ये लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। ये 4 है, इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इस 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका पहला स्टेप है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साइन को देखोगे और इसके साइन को देखोगे। साइन का मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जिन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके पहले के साइन देख लो। इसके पहले कुछ नहीं है, दैट मीन्स दिस इज प्लस, और इसके पहले भी कुछ नहीं है, ओ सॉरी इसके पहले प्लस है तो ये प्लस, प्लस और प्लस हमारा होता है प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 2, 4 2 ज़ा 8, होगा कि नहीं होगा, 4 2 ज़ा √8 होगा कि सिर्फ 8 होगा कि क्या होगा आपके हिसाब से, ये होगा 4√2। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हमने की थी, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 4√2, ठीक है। इसको हमने इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। अब इसको जब हम इससे करेंगे तो फिर साइन देखेंगे, इसके पहले कौन सा साइन है प्लस, और इसके पहले कौन सा साइन है, ये भी प्लस है, कुछ नहीं है क्योंकि तो प्लस प्लस मतलब प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, नहीं, इसका आंसर होगा 3√7, 3√7, ठीक है। अब इसको इससे कर लिया, अब इसको आप इससे करोगे तो इन दोनों के पहले भी प्लस का साइन है तो प्लस में आएगा। अब ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों रूट के अंदर वाले हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं। 7 2 ज़ा 14, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो सॉल्वेबल है क्या, प्लस लगा है बीच में पर रूट सबके अलग है, यहाँ √2, यहाँ √7, यहाँ √14, तो ये सॉल्वेबल नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको करते हैं, कैसे करेंगे, पहले 5 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 5 को जब हम इससे करेंगे तो आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10, फिर 5 को हम करेंगे इससे, ठीक है, ये प्लस लगा है दोनों के पहले तो प्लस,
5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 5 ज़ा 25 आएगा कि 5√5 आएगा? आंसर आएगा 5√5। इसका काम हो गया। अब इसको पकड़ो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो। पहले इसको इससे करती हूँ, दोनों के पहले प्लस है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, तो ये भी प्लस। अब इसको जब हम इससे करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 होगा कि 2√7 होगा? क्या होगा आंसर? 2√7। अब इसको इससे करेंगे तो ये भी प्लस लगा है और इसके पहले भी प्लस है, तो ये आंसर हमारा प्लस में ही आएगा जो भी आएगा। इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर भी रूट, यानी ये भी रूट। 7 5 ज़ा 35। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और प्रैक्टिस बिल्ड होती जाएगी जितने आप क्वेश्चंस करोगे। अब इसको देखो, इसको मैं इससे करूं, फिर इसको इससे करूं, फिर इसको इससे करूं, इसको इससे करूं, ये भी कर सकते हैं, ये तो कर ही रहे हैं, है ना? इससे भी कर सकते हैं, या एक तरीका है a + b a - b। ये आइडेंटिटी है, a + b a - b। ये आइडेंटिटी a + b a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। यहाँ a की जगह है 2 और b की जगह है √3। a + b a - b, तो यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी से नहीं करना है तो ये भी पॉसिबल तरीका है, मैं दोनों से करके दिखाती हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b मीन्स a² - b²। तो a क्या है हमारा? 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस की जगह पे माइनस, b की जगह पे √3 और उसका स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3, √3 × √3 करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो आंसर आ गया 1। ये एक वन ऑफ द मेथड है आइडेंटिटी से करने का, और अगर हमको आइडेंटिटी से नहीं करना है, इस तरीके से करना है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो दोनों के पहले का साइन देखो, यहाँ 2 के पहले क्या है? प्लस, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसके पहले क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा 2√3। हो गया 2 का काम। अब इसको पकड़ेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये प्लस है इसके पहले और इसके पहले भी प्लस है, तो मतलब प्लस √3 और 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2√3। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे, इसके पहले लगा है प्लस और इसके पहले लगा है माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस। √3 × √3 इज 3। अब आप देखो 4 एज इट इज, ये -2√3 है और ये +√3 है। -2√3, दिस इज +2√3, ये हो गए हमारे कैंसिल। ठीक है, और बचा क्या? -3। सो 4 - 3 इज 1। फॉर्मेट में हो सकता है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। 12 को क्या लिखा जा सकता है? प्राइम फैक्टराइज कर देंगे तो 12 कैन बी रिटन एज 2 6 = 12, 2 3 and 3 1s। That means 12 can be written as 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 × 3। अब ये स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर से इसका पेयर निकल रहा है, तो ये बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा? √3। इसको देखते हैं। √48 को क्या लिखा जा सकता है? 48 कैन बी रिटन एज 2 24, देन 2 12, और 12 के बाद का तो तुम लोग को पता है 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखेंगे, इंटू 3। तो एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। एक पेयर ये बाहर निकाल दो और एक पेयर बाहर फिर से निकाल दो, और अंदर क्या बचेगा? √3। तो 2 2 = 4, √3। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, प्लस 32 को क्या लिखा जा सकता है? 5 बार 2। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज जब हम करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2, और
फिर से ये रूट, इसमें से क्या बाहर निकल रहा है वो देखते हैं। ये पेयर अप कर सकते हैं, ये 2 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा सिर्फ रूट 2 प्लस यहाँ से क्या क्या बाहर निकलेगा, एक तो ये वाला 2 और एक तो ये वाला भी 2, तो 2 और एक ये 2, तो 2 2 ज़ा 4 और अंदर क्या बचेगा रूट 2, और ये तो है ही, चल ही रहा है। अब ये प्लस है और माइनस है, और प्लस माइनस करने के लिए हमको फर्स्ट स्टेप देखना होता है कि ये सॉल्व हो सकते हैं या नहीं। तो सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं, ये हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इनको पहले प्लस करते हैं फिर इससे माइनस करेंगे। प्लस किसको करेंगे, जो रूट के बाहर है, तो इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, 4 + 2 = 6, 6 रूट 2 माइनस रूट 2। मैंने पहले इनको सॉल्व किया है ना। अब फिर से देखो सॉल्व हो सकता है क्योंकि दोनों में रूट 2 है, यहाँ पे 1 है, 6 - 1 = 5 रूट 2, ये हमारा आंसर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 × √3, दोनों रूट में है तो रूट में ही आंसर आएगा, 5 3 ज़ा 15। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पहले साइन देखेंगे, इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस इज माइनस, √5 × √5 इज √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, इसका काम खत्म। अब हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं इसको इससे ट्राई करती हूँ। यहाँ इसके पहले माइनस है और इसके पहले क्या है प्लस, तो माइनस प्लस इज माइनस। अब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 2 3 ज़ा नहीं करेंगे, क्या करेंगे 2√3 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है, इसके पहले माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और इसको 2 5 ज़ा 10 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 2√5। अब देखेंगे कि क्या ये और सॉल्व हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस की स्टेट पे है ना, तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ √15 है, यहाँ √3 है, यहाँ √5 है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको देख लेते हैं। अब देखो फिर से a + b, a - b, हमारा ये वाला फॉर्मेट आ रहा है। तो मैंने बताया था कि a + b and a - b is equals to a² - b²। अच्छा, कभी भी 2 इक्वल्स टू एक साथ नहीं आएंगे, जैसे आपने यहाँ भी इक्वल्स लगाया, यहाँ भी इक्वल्स, ये नहीं चलेगा, आपको इम्प्लाइज लगाना पड़ेगा, तब आप आगे और भी इक्वल्स लगा सकते हो, ठीक है। a² - b² करेंगे तो a² यानी a मतलब तो 11 है, इसका स्क्वायर माइनस b का मतलब है √11, इसका स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 11 ज़ाइज 121 माइनस √11 कितना होता है हमारा 11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, a - b, a + b, सेम थिंग, a - b, a + b, a² - b²। फिर से आप यही आइडेंटिटी लिखेंगे, a² मतलब √8 का स्क्वायर और b² का मतलब है √2 का स्क्वायर। √8 का स्क्वायर मतलब √8 × √8, दैट इज 8, एंड √2 × √2 इज 2, विच मीन्स 6। इसको सॉल्व करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, या तो वन ऑफ द मेथड है कि आप इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करें, a + b का होल स्क्वायर, या तो एक तरीका है कि √3 + √7 जो है स्क्वायर है, इसका मतलब आप इसको 2 बार लिखते हैं, जैसा करना हो। आइडेंटिटी है अपने पास तो हम आइडेंटिटी से करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab। चलो, तो a का स्क्वायर इसका मतलब √3 का स्क्वायर, देन b का स्क्वायर मतलब कि √7 का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 × a का मतलब होगा √3 और b का मतलब क्या होगा √7, ये a है ये b है। √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3 3, √7 × √7 7, प्लस 2 एज इट इज, ये दोनों रूट में है तो ये रूट मल्टीप्लाई होते हैं,
रूट के अंदर वाले से ही मल्टीप्लाई होता है, तो 7 3 21। अब मुझे बताओ कि ये प्लस हो सकता है कि नहीं। हाँ हो सकता है। अच्छा, अब एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इन सबको सोचते हैं ये तो प्लस हो जाएगा, बढ़िया। नहीं होगा, ये इससे सिर्फ प्लस होगा, ये इसके साथ नहीं है, ये एक टर्म है, ये अपना अलग है उसके साथ, इसको इसके साथ मत कर दो, वो अलग है ये अलग है। तो 3 + 7 = 10 प्लस 2 रूट 21। ऐसा मत कर देना कि 10 + 2 भी कर दो, 12 रूट 21। ये मैंने देखा है कॉपीज चेक करते के टाइम, बहुत बार होता है कि 10 + 2 मतलब सब इनको सबको ऐड कर देंगे, 7 + 2 और ये सबको ऐड करके और रूट 21। ध्यान देना वो अलग टर्म है। एक दो क्वेश्चंस हम अब अंडर रूट वाले भी देख लेते हैं। अंडर रूट, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये भी अंडर रूट 3 में आ रहा है, ये भी अंडर रूट 3 में आ रहा है, तो इसको मैं एज अ होल ऐसा लिख सकती हूँ, है ना। ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट 3 ही है, तो ये 4 और 16 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये 3 एज इट इज अंडर रूट के अंदर। ध्यान देना ये अंदर लगाना, ये इसमें और इसमें फर्क है, ये अंडर रूट है, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। जहां अंडर रूट 3 है मतलब अंदर 3 3 के पेयर निकलेंगे, जहां ये कुछ नहीं है इसका मतलब ये 2 है। ये अंडरस्टूड होता है इसलिए हम ये नहीं लगाते। तो जब ये सिर्फ स्क्वायर रूट होता है हम इसमें से 2 2 के पेयर निकालते हैं। जब क्यूब रूट होगा, इसको क्यूब रूट बोलेंगे, तो क्यूब रूट होगा तो अंदर से आपको 3 3 के पेयर्स निकालने हैं। सपोज ये 5 अंडर रूट ये होता तो अंदर से आप 5 5 के पेयर्स इसमें से निकालते। ओके, तो 4 एज इट इज। इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, इसको ब्रेक करके मैं लिख सकती हूँ 4 × 4, 4 4 जा 16। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 4 जा 16। तो इसमें से मुझे 3 3 के पेयर, या फिर अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो आप एक चीज ये भी याद रख लो, इसका फॉर्मूला होता है ये। ए अगर अंडर रूट में है, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये पावर ऐसे हो जाएगा 1/a। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो, ये a है, ये देखो अंडर रूट में ये है ना, तो ये एज इट इज रहेगा 4 × 4 × 4, ठीक है। और ये जो अंडर रूट में है ये अगर यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3। इसको नोट कर लेना आप लोग, ये जो अंडर रूट में है ये यहाँ आके क्या हो जाता है 1/a, तो ये 1/3 हो गया पावर। 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो 4 को मैं लिख दूंगी 4 का क्यूब लिख दूंगी। और इसकी भी पावर कितनी है 4 की 1/3। अब आपको पता है कि a⁻⁴ अगर m हो और उसकी भी पावर अगर n हो तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका मतलब 4 और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 1। 4⁻1 इज 4 ओनली। इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्या बोला, मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने ये बोला कि अगर m है, ये अंडर रूट में है n के, मुझे ये अंडर रूट को हटाना है तो n एज इट इज रहेगा, फिर ये n यहाँ आ जाएगा लेकिन रेसिप्रोकल में आएगा। कहने का मतलब ये 2 है, ये 2 है, मान लो ये 5 है अंडर रूट में और ये 2 है, तो ये 2 एज इट इज रहेगा, बट अगर मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगी तो वो यहाँ आके क्या हो जाएगा 1/5। देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अंडर रूट 4 है, ये भी अंडर रूट 4 है, तो मैं इसको एक साथ ही कॉमन करके लिख देती हूँ 1250 / 2। इसको सॉल्व भी कर लेती हूँ, 2 6 12 and 25। ओके, इसको मैं ब्रेक करूंगी, प्राइम फैक्टराइज करूंगी तो 5 से जाएगा 25 जा होता है 625, मतलब 4 बार 5 लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, 5 × 5 × 5 × 5। 5 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 ये हो रहा है, और ये हमारा अंडर रूट में ही चल रहा है। अब मैंने बताया था जो अंडर रूट है इसको अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो क्या होगा, ये तो देखो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, है ना, और ये जो अंडर रूट में ये यहाँ जाके हो जाएगा 1/4। अब आपको पता है a⁻n और उसकी भी पावर n है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
दैट मीन्स 5 raised to the power 4 into 1/4. 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 5.